बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 2 सितंबर 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईआईस गए हैं मोस्टली बियरिश और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। चलिए दोस्तों चलते हैं, नेट पोजीशन चेक कर लेते हैं। अब टोटल क्या क्या पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं ये लोग। हमने अभी चेक करी कि आज क्या करा है उन्होंने ट्रेड। अब टोटल पिछला मिला करके कितना नेट पोजीशन दिख रहा है वो देखते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो स्टार्ट करेंगे रिटेल क्लाइंट्स के नंबर से। तो उन्होंने 7000 का आज बाय किया है। नंबर ऑफ लॉट्स हैं ये। तो अब उनके नंबर ऑफ लॉट्स पहुँच गए 1,05,000। लॉन्ग 9,000 लॉन्ग आज ऐड किए हैं। डीआईएस ने बाय किए हैं तो उनके 15,000 शॉर्ट रह गए, क्योंकि पहले वो 24,000 शॉर्ट में थे। एफआईज को देखें तो 24,000 की सेलिंग करके गए, आज 85,000 शॉर्ट हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ये नंबर पॉजिटिव में था और अब देखिए 85,000 शॉर्ट में पहुंच चुका है और डायरेक्टली बिल्कुल अपोजिट खड़े हैं रिटेलर्स के। और प्रोज को आप देख सकते हो कि प्रोज 7,000 का आज बाय करके गए हैं और उनके शॉर्ट्स जो है अब घट के रह गए 5,600। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स ने बाय किए हैं 35,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो उनका नेट सेल था 78 का, अब घट के रह गया उनका नेट सेल 42,000। 12,000 की बाइंग करी है एफआईज ने। 1,11,000 उनके नेट लॉन्ग्स हो गए हैं इंडेक्स कॉल के अंदर। इंडेक्स कॉल में ही सेलिंग करी है 48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेट बेसिस पे प्रोज ने, और 69,000 अब ये उनके नेट सेल हो गए हैं। अब देखते हैं हम इंडेक्स पुट का डेटा। इंडेक्स पुट के अंदर वापस से सेलिंग करके गए हैं रिटेलर्स। तो ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है। ये लगातार नंबर जो है वो 3 लाख के पास पहुंचता जा रहा है। 2,68,000 पहुंच चुका है नंबर। और नेट सेल है ये रिटेलर्स का, यानी ये नेकेड पुट सेल करके इतनी बैठे हुए हैं रिटेलर्स। यानी बाजार यहाँ से गिरेगा तो इन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन अगर ऊपर गया तो उतना ही फ़ायदा भी होगा। तो 80,000 लॉन्ग्स, पुट लॉन्ग्स होल्ड करके बैठे हुए हैं डीआईएस। 20,000 पुट बाय करके गए हैं एफआई। तो उनकी पुट जो है वो पुट लॉन्ग टोटल हो चुकी है 2,03,000, यानी ये लोग इतनी पुट खरीद के बैठे हुए हैं एफआईज। 2,000 पुट बाय करके गए हैं प्रोज। उनकी नेट पुट सेल अब घट के रह गई है 14,000 के करीब। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी सेल की पोजीशन बनाई है। वंस अगेन एफआईज ने 37,000 की सेलिंग करी है। 1,79,000 के करीब अभी उनका स्टॉक फ्यूचर्स का नंबर रह गया है। स्टॉक कॉल का डेटा देखते हैं तो वहाँ पे रिटेलर्स ने वंस अगेन बाइंग करी है, स्मार्ट मनी ने अपोजिट किया। स्टॉक पुट में इन्होंने सेलिंग करी है रिटेलर्स ने और स्मार्ट मनी ने अगेन उसका अपोजिट किया। चलते अब हम देखते हैं ऑप्शन चेन। स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। सो पहले अभी हमारे पास बैंक निफ्टी खुली हुई है, हम निफ्टी को खोल लेते हैं। सो निफ्टी 8 सितंबर की ऑप्शन चेन हम लोग खोलते हैं। 17,540 पे हुआ है बाजार आज क्लोज स्पॉट लेवल। तो देखते हैं क्या डेटा निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो कुछ इन द मनी कॉल्स हमारे को यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी में दिख रही है, कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं है। सो लेकिन यहाँ पे जो हमें रेजिस्टेंस दिख रही है दोस्तों वो दिख रही है 17,600 के ऊपर। यानी ये रेजिस्टेंस पार होगी तो एक थोड़ा सा मूव आने की उम्मीद है, लेकिन उसके बाद फिर आगे रेजिस्टेंस हर लेवल के ऊपर प्रॉपर बनी हुई है। तो इतना इजी केक वॉक टाइप नहीं रहना चाहिए, थोड़ी सी रेजिस्टेंस तो आनी चाहिए। 17,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग लॉन्ग का ट्रेड कंसिडर करेंगे। अगर सस्टेन नहीं करता, डिप आता है वापस, तो वंस अगेन हमारी जो शॉर्ट की ही स्ट्रेटेजी रहेगी अभी तक का जितना डेटा देखा है हमने। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही है और स्मार्ट मनी आज पुट भी बाय करके गया। और यहाँ पे जो सपोर्ट है, यहाँ पे अगर ये 17,500 ब्रीच करके नीचे की तरफ निकलता है और सस्टेन करता है तो वहाँ पे एक बड़ा फॉल देखने को हमें मिल सकता है, क्योंकि नीचे सपोर्ट जो है वो कम है। हालांकि कॉल राइटिंग ज़्यादा है, लेकिन जो पुट राइटिंग है वो फिर सीधा जाके 17,300 के आसपास रुक रही है, जो थोड़ी सी यहाँ पे पुट राइटिंग हमें ढंग की मिल रही है। और तो ये एक सपोर्ट का लेवल फिर नेक्स्ट दिखाई दे रहा है मुझे। अगर 17,500 ब्रेक हो गया तो फिर 300 तक बाजार जा सकता है। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं फटाफट। 15 सितंबर को हम लोग कवर करते हैं। तो 15 सितंबर के अंदर कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा है, ना कॉल साइड पे ना पुट साइड पे। सो हम चलते हैं सीधा अब 29 सितंबर की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। सो 29 सितंबर की ऑप्शन चेन में आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे भी कुछ बड़ा डेटा नहीं मिल रहा है हमें। बिल्कुल वही ओके टाइप का डेटा है। कुछ यहाँ पे 18,000 के ऊपर अनवाइंडिंग है, लेकिन 18,500 के अंदर वहाँ पे कुछ पोजीशन ऐड भी हुई है। तो
इतना ज़्यादा खास नहीं है। इसका मतलब ये कि जो आज का डेटा है उसी के ऊपर हम लोग व्यू बना करके मतलब जो करंट एक्सपायरी का डेटा है उसी के ऊपर व्यू बना के चलेंगे, क्योंकि बाकी का डेटा इंक्रीमेंटल आगे की जो ऑप्शन चेंज है उनका डेटा कुछ खास नहीं है। बैंक निफ्टी में देखते हैं 421 39,421 के ऊपर बाजार हुआ है क्लोज। यहाँ पे कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी में इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पे जो हमें लेवल दिखाई दे रहा है मेन रेजिस्टेंस का वो है 39,500, यानी इसके ऊपर निकलेगा तो हम लोग तेज़ी पकड़ेंगे, यानी 17,600 के ऊपर और 39,500 के ऊपर। और यहाँ पे लेकिन शॉर्ट का ट्रेड जो है वहाँ पे हम लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं 17,500 के नीचे। उसी तरीके से ठीक यहाँ 39,400 के नीचे सस्टेन करता है तो हमें शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि फिर एक बढ़िया हमारे को मूव मिल सकता है वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए आप काफ़ी अच्छी इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वीक होगा अगर फॉल आया तो, ये एक पॉसिबिलिटी लग रही है 15 सितंबर। लेकिन फॉल की कंडीशन मैंने आप लोग को बता दी है कि ये लेवल के नीचे सस्टेन करे तभी हमें उस डायरेक्शन में पकड़ के चलना है। ऐसा ना हो कि पहले ही हम लोग कहीं पे ट्रैप हो जाए। तो देख लेते हैं मंथली भी, नेक्स्ट वीक वाले में तो कुछ खास डेटा नहीं है। चलिए डेटा काफ़ी हद तक क्लियर है, चलते हैं। अब हम लोग अपना व्यू बना चुके हैं दोस्तों। डिस्क्लेमर और रूल्स को ज़रूर देख लीजिएगा। और परसों ही वेबिनार है दोस्तों, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, 2 भी नहीं, अब कल का ही दिन है सैटरडे का। तो जिन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है वो एनरोल कर सकते हैं, मुझे midhamijavan@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल दोनों ही जगह पे मैंने जो डिटेल्स है वेबिनार की वो दे रखी है। अगर आपको नहीं मिल रही तो भी आप मेरे को मेल करके वो डिटेल ले सकते हैं, या आप मेरी टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं जिनके नंबर टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी दे रखे हैं। चलिए दोस्तों आते हैं और करते हैं कंक्लूड। अच्छा, साथ में इसके आपको जो लोग भी एनरोल कर रहे हैं उनको 2 मंथ्स का लाइव एनालिसिस भी मिलेगा, और उसके साथ में आपको पूरी हैंड होल्डिंग भी मिलेगी। तो चलिए अब करते हैं कंक्लूड। तो एफआईज का आप देख सकते हैं कि 85,000 के आसपास उनके शॉर्ट्स पहुंच चुके हैं और आज भी शॉर्ट करके ही है। हालांकि इन्होंने कुछ कॉल जरूर बाय करी है, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव, एक सिर्फ यही एक पॉजिटिव मुझे दिख रहा है। इसके अलावा पुट्स के अंदर भी इन्होंने एडिशन किया है और स्टॉक फ्यूचर्स के शॉर्ट भी ये लोग करके गए हैं। फ्रेश शॉर्ट्स देखिए इन्होंने यहाँ पे 23,000 के ऐड किए। ये नंबर 5 लाख के आसपास था लॉन्ग में, अब रह गया है वो 1,79,000, तो बहुत तेज़ी से नंबर गिरा है। सिमिलरली ये जो नंबर था 85,000 का, ये कभी प्लस में था 50,000 60,000, और बहुत ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है। अब ये नंबर भी घट चुका है अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है। और ये पुट भी लगातार देखिए आप अपनी बढ़ाते जा रहे हैं, 2,03,000 पे इनकी पुट पहुंच गई है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही हैं कि बाज़ार में शायद एक फॉल आने वाला है। और प्रोज को भी देख लेते हैं। तो प्रोज का डेटा देखिए यहाँ पे बियरिश है, आज जरूर उन्होंने पॉजिटिव पोजीशन ली लेकिन नेट बेसिस पे बियरिश है। देखिए कॉल बेच के गए अच्छी खासी क्वांटिटी में, ऑलमोस्ट 48,000 की। पुट साइड में इनकी कुछ ज़्यादा सेलिंग नहीं है, अभी भी 14,000 है, लेकिन इससे कंपेयर करेंगे तो साफ साफ काफ़ी अलग है। तो क्लियरली वो बियरिश ज़्यादा है। और ओवरऑल डेटा अगर हम चेक करेंगे तो वो हमारे को दिख रहा है कि भाई वो बियरिश ही है। अब वर्ल्ड मार्केट अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट दे हमें डाउन साइड का, तो हम लोग क्लियरली शॉर्ट साइड का ही ट्रेड लेने वाले हैं। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का वेट करेंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे आज किया। आई होप मैंने मैसेज डाला था आप लोग कॉल साइड में नहीं फंसे बिल्कुल। वो टॉप में मार्केट देखिए किस तरीके से इन्होंने पहले 3 कैंडल इन्होंने पंप करी है 918 तक, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल पंप करके वहीं से डाउनफॉल इन्होंने शुरू कर दिया। सो दैट इज़ हाउ दीज पीपल प्ले। और उसके बाद जो फॉल आया वो आप सबने देखा कि किस तरीके से बाजार गिरा। तो थोड़ा सा हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है, इसीलिए मैं ट्रस्ट देता हूँ कि प्राइस एक्शन का वेट करना ज़रूरी है। हमारी जो प्लानिंग है उसी डायरेक्शन में अगर प्राइस जा रहा है तो ही ट्रेड लेना है। सुबह खुलते ही 9:15 पे ट्रेड ले लेंगे तो फंस जाएंगे। तो इसीलिए, और जिन्होंने वो सही समय पे ट्रेड लिया होगा, चाहे 9:18 के बजाय 9:22 9:25 पे भी लिया होगा, वो भी प्रॉफिट में रहे होंगे, क्योंकि उनको बिल्कुल क्लियर कट दिख गया होगा कि बाजार अब किस डायरेक्शन में निकल रहा है। तो दैट इज़ हाउ वी नीड टू ट्रेड। तो यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। मंडे को भी प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन मिलेगा, प्लस साथ में वर्ल्ड मार्केट का भी अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट हुआ तो बढ़िया हमें मूव डाउन साइड का मिल सकता है। और जो मैंने लेवल शेयर किया उनके नीचे निकलता है बाजार, तो फिर तो बहुत, जिसे कहते हैं कि सोने पे सुहागा, वो वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है बाजार को लेकर मंडे के लिए। व्यू वॉइड होता है जब हमारे जो अपोजिट लेवल दिए हैं उसके ऊपर बाजार सस्टेन करने लग जाता है, तब हम लोग को शॉर्ट में बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो ये डेली आप लोगों ने कोशिश कीजिएगा कि फॉलो किया कीजिए। जो लेवल अगर मैं देता हूं कि इस लेवल के ऊपर बुलिश है, तो वहां पे फिर हमें उस टेरिटरी में नहीं रहना, क्योंकि वो डेंजर एरिया है हमारे लिए।
तो दोस्तों ये मेरा व्यू है बाजार को लेके मंडे के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होती है आपसे मंडे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और जिन्होंने वेबिनार के लिए एनरोल करना है वो मुझे मेल कर सकते हैं, amit.dhameja1@gmail.com। टेक केयर, बाय बाय।